गाजा और सीरिया पर लगातार हमले जारी हैं। हमास के खात्मे के बाद गाजा की आबादी को सीरिया में बसाने की योजना सामने आई है। इजिप्ट और जॉर्डन ने शरणार्थियों को लेने से तो इनकार कर दिया है। सीरिया में पहले से मौजूद अस्थिरता के बावजूद ये योजना आगे बढ़ रही है। मोसाद सीरिया में विस्थापन के लिए स्थान चिन्हित कर रहा है और इस योजना से सीरिया में मानवीय संकट और अधिक गहरा सकता है। यूरोप में युद्ध विराम की कोशिश विफल होती दिख रही है, जबकि अरब में युद्ध विराम टूट चुका है। इजराइल ने गाजा में जबरदस्त हमले किए हैं, जबकि इससे पहले अमेरिका ने यमन को दहला दिया। सीरिया पर भी एयर स्ट्राइक की गई। एक साथ कई फ्रंट पर इजराइल और अमेरिका ने तबाही मचा दी है। ट्रंप ने इजराइल को ग्रीन सिग्नल दे दिया है, जिससे गाजा से हमास का खात्मा कर संपूर्ण कब्जा किया जा सके। इससे पहले गाजा के लोगों का विस्थापन सीरिया में करने पर फाइनल मुहर लग गई है। एक बड़े इलाके में गाजा के लोगों को बसाकर सीरिया को रिफ्यूजी कैपिटल बनाने की तैयारी है, क्योंकि पहले से ही सीरिया में 4 लाख फिलिस्तीनी शरणार्थी रह रहे हैं। हमास ने पिछले दिनों हमारी ताकत का असर महसूस किया है और मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ये तो बस शुरुआत है। हम इस युद्ध के सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लड़ते रहेंगे। हमारे सभी बंधकों की रिहाई सुनिश्चित होगी, हमास का खात्मा होगा और ये सुनिश्चित होगा कि गाजा अब इजराइल के लिए खतरा नहीं रहेगा। गाजा में इतनी तबाही हुई है कि गाजा कब्रिस्तान में तब्दील होता दिख रहा है। जैसे हमले इजराइल कर रहा है, उससे साफ है कि युद्ध विराम टूट चुका है और अब हमास के खात्मे का वारंट निकल चुका है। लेकिन सिर्फ गाजा पर ही हमले नहीं हो रहे, बल्कि सीरिया में भी एयर स्ट्राइक की जा रही है। एक साथ गाजा और सीरिया पर बम बरसाए जा रहे हैं। दोनों जगहों पर ऑपरेशन चलाने के पीछे खास मकसद है। एक तरफ गाजा में हमास का खात्मा किया जा सके, दूसरी तरफ सीरिया में एक बहुत बड़े इलाके पर कब्जा किया जा सके। ये फैसला बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप ने मोसाद के इनपुट के बाद लिया, क्योंकि गाजा से लोगों के विस्थापन में देरी हो रही थी, इसलिए सीरिया में बसाने का फैसला लेना पड़ा। वैसे भी सीरिया में नई सरकार अमेरिका समर्थित है, इसलिए वहां गाजा वासियों को बसाने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। जबकि इससे पहले इजराइल के प्रस्ताव को कई देशों ने ठुकरा दिया था। जॉर्डन ने इसके लिए इनकार कर दिया और मिस्र ने भी मना कर दिया था। सूडान और सोमालिया ने भी सहमति नहीं जताई थी। इसलिए अब नया विस्थापन सीरिया में होना है। सीरिया पर हमले कर दबाव बनाया जा रहा है और इससे वो विस्थापन में रुकावट नहीं डाल सकता। वैसे भी सीरिया की स्थिति भी गाजा जैसी होती जा रही है। वहां कोई मजबूत सरकार नहीं है। पूरा देश पहले ही कई हिस्सों में टूट चुका है। कई इलाकों पर अलग अलग विद्रोही गुटों का कब्जा है, जबकि इजराइल और तुर्की भी अपना दायरा सीरिया में फैला रहे हैं। सिर्फ गाजा ही नहीं, बल्कि वेस्ट बैंक के लोगों का विस्थापन करने की तैयारी है। इसलिए इजराइल से सेफ पैसेज बनाकर लोगों को पहुंचाया जा सकेगा। गाजा से वेस्ट बैंक, फिर गोलन हाइट से सीरिया में एंट्री कराई जा सकती है। साथ ही समुद्री रास्ते से भी सीरिया भेजे जा सकते हैं लोग। इसके लिए गाजा से पूर्वी भूमध्य सागर से शिप के जरिए लोगों तक भेजा जाएगा। सीरिया में गाजा वासियों और वेस्ट बैंक के लोगों के लिए रिफ्यूजी कैंप बनाए जा रहे हैं।